और बात सबसे पहले बड़ी खबर की। झारखंड में ऐसी घटना घटी है जिसने लड़कियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को ओरमांझी के जंगल से युवती के सिर कटी लाश मिली है। युवती के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। राजधानी में इस तरह की वारदात सामने आने के बाद से लोग सकते में हैं और लोगों में सनसनी फैल गई, क्योंकि महज 20 किलोमीटर दूर ओरमांझी के जंगल में इस घटना ने सबको झकझोर दिया। वारदात के बाद से पुलिस फिलहाल जंगलों की खाक छान रही है। इसके साथ ही पुलिस ने 1 दिन बाद ही इनाम की राशि भी दोगुनी कर 50,000 कर दी है। ये हंगामा रांची की सड़कों पर सोमवार की रात तब हुआ जब सीएम हेमंत का काफिला यहां से गुजरने वाला था। लोग गुस्से में थे और सरकार को सुरक्षा के मुद्दे पर आईना दिखा रहे थे। सरकार शर्म करो, सरकार को चूड़ी देना चाहिए, चूड़ी। लोगों के गुस्से की वजह थी रविवार को ओरमांझी के जंगल में हुई एक युवती की हत्या। हत्या के 2 दिनों के बाद भी पुलिस जंगल में खाक छान रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल मौके पर जो आईजी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ ही पुलिस के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं बताना चाहेंगे फिलहाल पुलिस जो है वो जंगलों की खाक छान रही है और सबूतों की तलाश नए सिरे से की जा रही है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ हम खड़े हैं महज इससे चंद कदमों की दूरी पर ही युवती की हत्या की गई थी। 3 जनवरी को हुई थी हत्या की वारदात। जंगल से मिली थी युवती की सिर कटी लाश। नग्न अवस्था में मिला था युवती का शव। जिस जगह ये वारदात हुई ये वही जगह है। आप देख सकते हैं कि मौकाए वारदात पर शराब की बोतलें, डिस्पोजल प्लेट और ग्लास पड़े हुए हैं, जो बताता है कि यहाँ आए दिन लोगों का जमावड़ा लगता है। फिलहाल जंगलों की खाक छानने वाली पुलिस ने इस वारदात से जुड़ी जानकारी देने वाले के लिए इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। SIT गठित करके जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग सर्वप्रथम कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन, डिसीज्ड का आइडेंटिफिकेशन हो, और उसमें हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को मदद करेंगे उनको हम लोग 50,000 रुपये का इनाम देंगे। युवती हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए रांची पुलिस ने SIT का गठन भी कर दिया है। राज्य के DGP का दावा है कि कानून के शिकंजे से दरिंदे बच नहीं पाएंगे। उस युवती का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया। शिनाख्त करने का तरीके है और वो जो भी अपराध किया वो पकड़ा जाएंगे। और आज तक कोई भी घटना घटी तो गिरफ्तार से बचा नहीं कोई। जाहिर है ओरमांझी में जो कांड हुआ है वो निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है। अब देखना है कि झारखंड की पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ओरमांझी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओरमांझी की घटना को दिल्ली के निर्भया कांड से भी बड़ी घटना बताया। जो घटना है जो एकदम विभत्स जिसको कहते हैं, लोगों ने हमें फेसबुक पर जब उस बच्चे का तस्वीर भेजा जिसको मार करके फेंका गया और उनके सर को ही काट के ले गया, अभी तक पुलिस ने उसको ढूंढ नहीं पाई है। मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये निर्भया घटना से भी ये बड़ी घटना है। और वहीं झारखंड के DGP MV राव सीएम के काफिले पर हमले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस घटना में शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। DGP ने साफ कहा कि गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों को आयरन हैंड से कुचला जाएगा। कुछ ऐसे ताकतें विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करना, लोगों को तंग करना, पुलिस वालों को मारने की कोशिश करना, राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला पर हमला करने की कोशिश करना बिल्कुल ही मान्य नहीं है। ये बहुत ज्यादा एक तरह का अत्यंत ही खराब ढंग का अपराध ये लोग किया है और ये गुंडागर्दी तो हम लोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं। जो भी किया वो सबक सिखाया जाएगा।
और अत्यंत कठोरता से सिखाएंगे सबक, और इसके पीछे ताकतों को भी आयरन हैंड से कुचलेंगे। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए झारखंड पुलिस के मुखिया अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन करने वाले आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। क्योंकि आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व घुस आ सकते हैं, इसको हम इनकार नहीं करते, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन पूरे आंदोलन को अगर कोई कहता है कि गुंडागर्दी, ये तो एक प्रकार से इस राज्य की जनता को थ्रेटनिंग है कि हम इसी प्रकार से यानी सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई आवाज उठाते हैं, सड़कों पर अगर लोकतंत्र में आंदोलन के लिए भी उठते हैं, तो उनको गुंडा कह करके, उनको केस में या डाल करके और परेशान करना। देवघर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जसीडीह थाना के बागमारा मोहल्ले के अर्धनिर्मित घर से 3 युवकों के शव को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। मृत युवकों की पहचान सोनू कुमार मिश्रा, रितेश कुमार सुल्तानिया और छोटू के रूप में हुई है। मृतक शानू मिश्रा के पिता के मुताबिक उनके बेटे को कोई फोन करके बुलाया था। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। 10:30 बजे किया, फोन किया लड़का को, तो उसका नंबर उठा करके ना ब्लैक लिस्ट में दे दिया था रितेश का नंबर। तो दूसरे नंबर से किया, तो उठा के बोला भाई हमको छोड़ दो, हम ले जाएंगे। बोला आज भर आ जा भाई, हाँ आज भर आ जा। घर से कितना रुकते रहा, निकल गया, हम तो नहीं थे। इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए हैं कि उनसे किसकी दुश्मनी थी। तो अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और हमारी टेक्निकल टीम किसके द्वारा यह कारित किया गया है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा के कोरडेग थाना के घाघमुंडा माध्यमिक विद्यालय के पीछे खेत से एक युवती का शव मिला है। युवती की धारदार हथियार से हत्या की गई है। लड़की के परिजनों ने मंगेतर पर ही हत्या का आरोप लगाया है। लड़की की 12 जनवरी को शादी होने वाली थी। परिजनों के मुताबिक लड़की की शादी गुमला के अंबुआ गांव के दानिश अंसारी के साथ तय की गई थी। दानिश 2 दिन पहले ही उनके घर आया था और लड़की को अपने साथ घुमा रहा था और आज नुजाला का शव खेत में पड़ा मिला। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पेट में दो छुरा और नरटी पूरा टूटल रहे, अपने को पैर गोटेड़ा पर टूटा के चढ़ाओ तो होबे करेगा। दुमका के जामा में सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। दरअसल ओवरटेक के चक्कर में यह हादसा हुआ। बाइक सवार तीनों युवक ओवरटेक कर रहे थे, तभी पीछे से आ रही टैंकर ने उन्हें रौंद दिया। वहीं घटना के बाद टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। धनबाद जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, हम लोग का क्लास स्टार्ट हो गया था। तो अभी ट्रक जो जा रहा था, तो हम लोग आ रहे थे, धनबाद जा रहे थे, तो वो लोग ओवरटेक किया कंटेनर का, तो हम लोग अपना साइड में है, तो वो आके मेरे में ठोक दिया। तो उसमें एक टैंकर गाड़ी के चपेट में मोटरसाइकिल सवार जो है कि 3 आ गए, जिसके कारण जो है कि तीनों की स्पॉट में वहीं पर जो है मृत्यु हो गई। ये अभी प्रथम दृष्टिया ये पता चल रहा है कि तीनों जो है कि गोड्डा जिला के रहने वाले हैं। उनका जो है कि अंत परीक्षण किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बात बोकारो की करते हैं, जहां चोरों का आतंक थम नहीं रहा है। थर्मल थाना इलाके में चोरों ने BTPS से रिटायर कर्मचारी शंभू यादव की स्कॉर्पियो को घर के बाहर से चोरी कर ली। वहीं सेक्टर 4 थाना में भी मारुति शोरूम के सामने खड़ी स्कॉर्पियो कार को चोर उड़ा ले गए। चोरों की यह करतूत CCTV में कैद हो गई है। चोरों ने सेक्टर 4 में ही टाइटन शोरूम के पास से भी स्कॉर्पियो कार की चोरी कर ली। पुलिस CCTV फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में जुट गई है। प्रतीत होता है कि सुनियोजित तरीके से बाहर के वाहन गिरोह के जो चोर लोगों के सदस्य हैं वो यहाँ पे आके
स्कॉर्पियो को, खास करके स्कॉर्पियो को टारगेट करके बीती रात 2 जगह पर सिटी सेंटर से चोरी करके ले गए हैं, जो हम लोगों को चैलेंज करने की बात है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी फिलहाल जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव के एक बयान से राज्य भर के सरकारी डॉक्टर काफी नाराज हैं और डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। आक्रोशित डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य सचिव ने सरकारी सेवा में आने वाले डॉक्टरों को आराम करने और दहेज के लिए सरकारी सेवा में आने की बात कही थी, जो अपमानजनक है। हमारे चीफ सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट आया था कि डॉक्टर्स इसलिए बनते हैं लोग कि कम काम करना पड़े और दहेज शायद ज़्यादा मिले, तो ये चीज़ हमारे डॉक्टर कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगा और IMA और झांसा मिलकर के ये लोग अपोज कर रहे हैं कि इस तरह की बातें अगर हमारे हेड ही बोलें तो अच्छी बात नहीं है। उसी का रोष है कि इस तरह से डॉक्टरों को बेइज्जत न किया जाए। राज्य के गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों को कुपोषण से मुक्त करने वाला आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों खुद कुपोषित नजर आ रहा है। आलम यह है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की सेहत सुधारने की जिम्मेवारी है, वो कोरोना काल की अग्नि परीक्षा पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। रांची सदर के लाल गुटवा पंचायत के पुंदाग स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका ने बताया कि साल 2020 में मात्र 4 महीने का ही पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध हो पाया है। वहीं लाभार्थी गर्भवती महिलाओं ने साफ किया है कि आंगनबाड़ी केंद्र से उन्हें नियमित रूप से पोषाहार का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को पोषाहार में चावल, दाल, बादाम और गुड़ देने का प्रावधान है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों का लक्ष्य यही है कि नौनिहालों को स्कूल जाने से पहले उन्हें कुपोषण से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन कोरोना काल में जब गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों को सबसे ज्यादा पोषाहार की जरूरत थी, तब पूरा सिस्टम ही कुपोषण से जूझता नजर आ रहा है। 3 महीना है पर नहीं मिला है। कितने महीने से? 3 महीना नहीं मिला है। अभी 4 महीना पूर गया। अनाज एक बार भी नहीं मिला है? नहीं। मेरी बच्ची अभी 9 महीना की है और लॉकडाउन में मात्र 2 बार मिला है और अभी अक्टूबर में 1 बार मिली है। मीन्स हम लोग को इसमें लाभ नहीं मिल चुका। प्रत्येक माह तो नहीं मिल रहा है। अभी 2020 में मात्र 4 बार पोषाहार मिला है, उसके बाद एक भी नहीं मिला है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।